कुछ दिन बाद आदम को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह बच्चा बहुत सुंदर होता है। आदम रोज उसे नगर में एक मौलवी की पाठशाला में छोड़कर आता है और शाम को वापस लाता है। एक दिन नगर का बादशाह, जो पाठशालाओं में गरीब बच्चों की मदद करता था, उसने आदम के बच्चे को देख लिया। बादशाह ने बच्चे को देखते ही गले से लगा लिया, क्योंकि उसे वह अपनी बेटी की शक्ल जैसा सुंदर लगा। बादशाह ने मौलवी से पूछा कि यह बेटा किसका है। मौलवी ने बताया कि एक फकीर आता है और छोड़कर जाता है। बादशाह ने कहा कि इस बच्चे को मैं लेकर जा रहा हूँ और उस फकीर को बोल देना कि मेरे महल में आ जाए और इसे ले जाए। बादशाह के साथ बच्चे को देखकर उसकी पत्नी अपनी बेटी की याद में बेहोश हो जाती है। होश आने पर दोनों उससे बहुत प्यार करने लग जाते हैं, जैसे कि उनका ही हो। आदम मौलवी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। मौलवी ने बताया कि उसे बादशाह ले गया है और आपको महल में बुलाया है। आदम डरता हुआ महल में जाता है। बादशाह ने आदम से पूछा कि यह बच्चा किसका है, हमें इसमें हमारी बेटी नजर आती है। आदम ने कहा कि यह आप ही की बेटी का है। बादशाह और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। आदम ने उन्हें पूरी घटना सच सच बता दी। बादशाह ने कहा कि अब से आप हमारे यहीं रहोगे और इस बच्चे को भी यहीं रखना चाहता हूँ। आदम मान जाता है। बादशाह और उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेने उसकी कुटिया में जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी उन्हें उनके साथ चलने के लिए मना कर देती है। बादशाह ने कहा कि हम आदम से पूछकर आए हैं और उसी ने भेजा है, लेकिन वह साफ मना कर देती है। बादशाह अपने मंत्रियों से आदम को सम्मान के साथ बुलाकर लाने के आदेश देता है। आदम कुटिया में आकर अपनी पत्नी से कहता है कि वह अब यहाँ नहीं रहना चाहता है और वह अपने माँ बाप के साथ महल में ही चली जाए। आदम उस कुटिया को छोड़कर जंगल में चला जाता है और वापस नहीं आता। बादशाह अपनी बेटी और उसके बच्चे को अपने साथ महल में रखने लग जाता है।